किया था वो एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी किया था, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्रेन में रोप यूज होती है स्टील की, है ना, उसकी थिकनेस किस प्रकार से आप डिसाइड करते हो, याद है? ठीक है भैया, देख लेना, आसान था। सेकंड एप्लीकेशन है आज, सेकंड एप्लीकेशन है आपकी आपकी हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ माउंटेन। माउंटेन की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है भैया? तो ये आपका माउंटेन है, इसकी हाइट क्या है? ये जिस पत्थर का बना होता है उसकी डेंसिटी आपकी बता दूं मैं, वो होती है आपकी, ये कितनी होती है एनसीईआरटी लगी, ये इसमें डेंसिटी ऑफ माउंटेन स्टोन दे रखी होगी। होता है माउंटेन में उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁻³ इतनी डेंसिटी होती है जिस पत्थर का ये बना होता है, ठीक है। इसके बॉटम पे इस पूरे माउंटेन की वजह से जो प्रेशर, भाई प्लीज बोलिए, मैक्सिमम प्रेशर जो झेल सकता है, मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, जो ये धरती झेल सकती है, और उस प्रेशर की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इससे ज्यादा अगर प्रेशर लगा तो धरती क्या होगी, बाहर जो होगा अंदर धंस जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, ये मैक्सिमम प्रेशर है, बस ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है भैया। डेंसिटी ये होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया मैक्सिमम प्रेशर है, आपको बताना कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ माउंटेन, मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी होगी धरती पे, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो धरती पे मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो चलो देखते हैं भैया। तो हमें पता है भैया धरती इतना प्रेशर झेल सकती है, इतना मैक्सिमम मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे लिख दो, झेल सकती है। झेल क्या सकते हैं, झेल, अच्छा सॉरी, झेल, झेल सकती है, ये अभी झेल नहीं ले रहे क्या? ठीक है भैया, मैक्सिमम प्रेशर इतना झेल सकती है, ठीक है भैया। तो अपने को बताना है कितनी मैक्सिमम हाइट हो सकती है धरती की, चलो देखते हैं भैया। हम जानते हैं भैया, वी नो, मैंने परसों आपको एक फॉर्मूला कराया था प्रेशर का, और वो फॉर्मूला था प्रेशर का, क्या था? P = H ρg, है ना। और यदि मैं इस प्रेशर को मैक्सिमम कर दूं तो ये क्या होगा, H मैक्सिमम रो इंटू में जी हो जाएगा, क्योंकि रो और जी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, फिक्स रहेगा। तो H मैक्सिमम क्या होगा, P मैक्सिमम अपॉन में रो जी। मैक्सिमम प्रेशर कितना झेल सकती है धरती, ये है 3 × 10⁸ डेंसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁻³ और जी की वैल्यू कितनी है 10। इसको काटा पीटी करोगे तो आपका ये आएगा मीटर के आसपास और 10 किलोमीटर के आसपास। इससे ज्यादा हाइट धरती पर, मतलब माउंटेन की हाइट धरती पर इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इससे ज्यादा हाइट वाला माउंटेन, वाला माउंटेन यहां एग्जिस्ट, अर्थ पर एग्जिस्ट, पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा हाइट होने का प्रयास किया माउंटेन ने तो वो क्या होगा, धस जाएगा, क्योंकि धरती की मैक्सिमम जो टॉलरेट करने की कैपेसिटी है वो इतना ही है। मतलब कि 30 करोड़ न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर पर धरती झेल सकती है, उससे ज्यादा हुआ तो वहां से क्या होगा, धस जाएगा मामला, ठीक है। इतना ही टॉलरेट कर सकती है, ये हो गया। अब एक एप्लीकेशन नंबर थर्ड है आपकी, थर्ड एप्लीकेशन। देखिए पहले आपने देखा होगा
जब लेंटर नहीं पड़ता था तो गाटर पटिया लगता था। अब ये गाटर पटिया मतलब कि पटिया बिछाई जाती है छत के ऊपर, देखा है? अभी भी मोंटी वगैरह के ऊपर मोस्टली कई लोगों के यहाँ पे मोंटी जो बनती है ना, तो गाटर लगाया जाता है, उसके ऊपर फिर पटिया बिछाया जाता है, लेंटर। हमारे यहाँ पे तो गाटर भी है, पटिया भी है, उसके ऊपर लेंटर भी है। ठीक है, तो इस तरीके का होता है गाटर, यूं करके। लड़कियों को नहीं पता होगा, लड़कों को हो सकता है थोड़ा बहुत पता हो। इस तरीके की, इस शेप का होता है गाटर। ठीक है, इस तरीके का होता है, लोहे का होता है ये। ठीक है, ये एच शेप का भी होता है और आई शेप का भी होता है, मतलब शेप तो कैसी भी रख दो, आई या एच हो सकता है। ये इसकी डेप्थ होती है, ये इसकी डेप्थ होती है, और ये इसकी विड्थ होती है, इसकी विड्थ होती है। इसका यंग मॉडुलस क्या होता है? वाई होता है। क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, तो आप जब भी देखोगे ना, ठीक है, अभी हाल आपको, चलो बुराड़ी से तो गए होगे आप। बुराड़ी बाईपास जब पार करते हो तो फ्लाईओवर के नीचे से जाते हो, तो फ्लाईओवर जिस पे रखा हो ना, बहुत बड़ा गाटर है। देखा है? वो तो देखा होगा, कभी ध्यान दिए? फ्लाईओवर के नीचे से निकलते हो तो इतना, बहुत इतना मोटा गाटर है वो, और वो आई शेप में रखा हुआ है। एच शेप में क्यों नहीं रखा हुआ? एच शेप में क्यों नहीं रखा हुआ गाटर? आई शेप में क्यों रखा हुआ है? क्या रीजन है? देखिए भैया, पहले, इससे पहले मैं आई शेप में रखने से पहले आपको बता देता हूं कि मान लीजिए मैंने यहां पे, ठीक है, इस तरीके से एक ब्रिज बनाया, ये ब्रिज के पैर है। ठीक है, ये ब्रिज के पैर है, ये ब्रिज के पैर है ना, और ये ब्रिज बन गया, आपका ब्रिज बन के तैयार हो गया। ठीक है, बन गया आपका ब्रिज। ठीक है भैया, जब आपका ब्रिज बन जाता है ना, ये रॉड जो होती है ना, जब इसके ऊपर गाड़ी चलती है, तो ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन से क्या होता है, बैंड हो जाता है। बार बार यूज करने पर, कई बार यूज करने पे ये थोड़ा सा दब जाता है। ये तो देख, ये होता ही होगा, जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा, ठीक है, लोड पड़ेगा तो ये ब्रिज क्या होगा, थोड़ा दब जाएगा। दब जाएगा, दबने को हम डेल्टा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल्टा। इसे कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसे? डी आई होता है, डीई होता है, डीई होता है डिप्रेशन। ठीक है, ये डिप्रेस हो गया, इतना दब गया। ठीक है, समझ गए? तो ये जो डिप्रेशन है ना, ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि हेयर डिप्रेशन जो है, ये इसकी क्या है, चलो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा बना देता हूँ, 3D डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये दब गया अपनी लोकेशन से, और इसके पैर मैं बना देता हूँ इधर दूसरे कलर से। अब ब्रिज भी तो टेबल ही होता है, बड़े आदमी के लिए देख ले तू, बन जा। ठीक है, ये बन गया ब्रिज। ठीक है भैया, और लोड की वजह से इसके अंदर क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया। अच्छा, आपको बता दूं, ये इसकी डेप्थ होती है, ये इसकी विड्थ होती है, इसका यंग मॉडुलस क्या है, वाई। ये वाई जितना ज्यादा होगा, इसके अंदर चेंज उतना कम आएगा, डिप्रेशन उतना कम आएगा। बताया था आपको, याद है नहीं याद है? अच्छा, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, लोड है। क्या है? तो बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया, बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया कि भैया जो डिप्रेशन है, ध्यान दीजिएगा भैया, वो इस, इसकी लेंथ एल है, यहां से आगे की लेंथ क्या है, इसकी कुल लंबाई कितनी, एल है। इसकी लंबाई के क्यूब के क्या है, डायरेक्टली आ रहा है। यानी इसकी लंबाई, स्लैब की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, ये डिप्रेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा, क्यूब टाइम्स आ रहा है। मतलब कि अगर लंबाई को 1 मीटर करोगे, तो डिप्रेशन अगर आपका
1 सेंटीमीटर है, तो लंबाई जैसे उसका बढ़ाओगे ना, तो जो भी डिप्रेशन आएगा वो उससे क्या हुआ, उसकी जो भी है वो क्यूब टाइम्स बढ़ जाएगा डिप्रेशन। ठीक है, चलो दूसरा, डिप्रेशन जो है डब्ल्यू के डायरेक्टली, यार आप जितना ज्यादा लोड अप्लाई करोगे स्लैब क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, अगला कह रहे ये जो डिप्रेशन है ना, ये इसके यंग मॉडुलस की क्या अर्थ था, इनवर्सली अर्थ था। क्या अर्थ था, मटेरियल का यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, इसके अंदर डिप्रेशन क्या होगा, उतना ही कम आएगा। ठीक, डिप्रेशन। ठीक है, अब ये तो जो बढ़ाने वाले फैक्टर थे एल क्यूब ओमेगा, है ना, ये बढ़ाने वाले फैक्टर है। कम डिप्रेशन को कम करने वाले फैक्टर क्या है, यंग मॉडुलस। एक चीज और होती है, जिसको बढ़ाने से डिप्रेशन बहुत ज्यादा क्या होता है। अच्छा चलो अभी एक और मैं बताता हूं, ठीक है। बी के अभी क्या होता है इनवर्सली, जितनी ज्यादा विड्थ होगी, इसकी विड्थ जितनी ज्यादा होगी, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपके आगे क्या बना रखा है तुम्हें, ठीक है, एक पेज और पढ़ ले। नहीं नहीं मत पढ़, ठीक, पंखा बंद कर दे बे, पंखा बंद करी वाला, एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, देखो डिप्रेस हो रहा है, मुड़ रहा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है इसलिए डिप्रेस नहीं हो रहा। इसकी स्ट्रिप की चौड़ाई क्या है, कुछ भी नहीं है, रखो, तो मरा मरा सा लग रहा है वैसे, है ना, डिप्रेशन हो गया। यानी चौड़ाई बढ़ने से क्या होता है, डिप्रेशन कम हो जाता है, और चौड़ाई घटने से डिप्रेशन क्या होता है, तो इसकी चौड़ाई कम थी इसलिए ज्यादा बूढ़ा दिख रहा था, यानी ज्यादा डिप्रेस दिख रहा था, उसकी चौड़ाई क्या थी, तो इसलिए क्या हुआ भैया, कि अगर आप चौड़ाई को बढ़ाओगे तो डिप्रेशन क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक और फैक्टर है जिससे बढ़ाने से डिप्रेशन बहुत बुरी तरीके से क्या होता है, कम हो जाता है, और वो होती है भैया इसकी डेप्थ। क्या होती है, आप देखोगे भैया यदि मैं डेप्थ को बढ़ा दूंगा तो डिप्रेशन क्या होगा, 3 गुना कम हो जाएगा। चला दे पंखा, ठीक है, 3 गुना कम हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो इस केस में इसकी चौड़ाई कितनी है, बी है, लेकिन इसकी डेप्थ क्या है, डी है। अच्छा यहां पर अगर मैं डेप्थ इसको रखूंगा या इसे बना के रखूंगा तो किस केस में डेप्थ ज्यादा आएगी, बी के केस में डेप्थ ज्यादा आएगी। चलो मैं एच की फॉर्म में लिख रखा हूं इसको, मैं इस वाले स्लैब को एच की फॉर्म में ऐसा रख रहा हूं, इसको मैं एच की फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब रख रहा हूं। ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है, मैंने एच की फॉर्म में रखा। बताओ इस केस में ये क्या है, बी है, ये क्या है, डी है। ठीक है, इन दोनों केस में आपको डेप्थ ज्यादा कब मिलने वाली है, एच की तरह रखने से या आई की तरह रखने से। डेप्थ समझ रहे हो ना, डेप्थ मतलब ये हाइट, जमीन से हाइट, किस केस में ज्यादा है, जब आपने एच की फॉर्म में रखा है इसको, जब आपने आई की फॉर्म में रखा है। आई की फॉर्म में जब आप रखोगे तो आपको डेप्थ क्या मिलने वाली, ज्यादा। और जैसे ही आप डेप्थ को बढ़ाते हो तो डिप्रेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए जितनी भी जगह पे आप देखोगे गार्टर को रखा हुआ, वो हमेशा किसकी फॉर्म में रखा रहेगा, आई की, क्योंकि आई के केस में डेप्थ क्या होती है, बढ़ जाता है। यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, इस केस में यहां पे लिख दो, इस केस में डेप्थ क्या है, डेप्थ ज्यादा है तो डिप्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। और इस केस में उसी चीज को, सेम चीज को रखा मैंने, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ आई, और ये किसमें रखा है, इन फॉर्म ऑफ एच। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डेप्थ क्या होगी, कम रहेगी, रहेगी तो डिप्रेशन क्या होगा, डिप्रेशन ज्यादा रहेगा। और भैया डिप्रेस चीजें क्या होती है, जल्दी खराब हो जाती है। क्या होती है, इसीलिए गार्टर को हमेशा किसकी फॉर्म में रखा जाता है,
आई की फॉर्म में, क्योंकि डेप्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। डेप्थ जब ज्यादा होगी तो ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि भैया डिप्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है। जब सारे फैक्टर्स को कंबाइन किया, ऑन कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, के टाइम्स ऑफ एल क्यूब ओमेगा वेट यंग मॉडुलस विड्थ और डी क्यू, है ना। तो आपको पता लेंथ बढ़ाओगे तो आपको उसी रेशियो में क्या करनी है, डेप्थ भी बढ़ा देनी है, तो आपका डिप्रेशन क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, आप ज्यादा डिप्रेशन नहीं आना, ठीक है। अच्छा के की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, एक बार देखिए जरा के की वैल्यू क्या रिलेशन, शायद पाई बाई 8 थी या पाई बाय ऐसी कुछ था। वन बाय में 4, वन बाय में 4 है आपकी के की वैल्यू, तो डेल्टा इक्वल्स टू 1 बाय में 4 एल क्यूब ओमेगा वाई बी डी क्यूब, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन। ये फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन है अगर आपको निकालना है, ठीक है भैया। और डिप्रेशन को कम कैसे करना है भैया, तो डिप्रेशन को हम इस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है भैया। किसकी फॉर्म में रख करके, आई की फॉर्म में रख करके, ठीक है भैया। डिप्रेशन, डिप्रेशन इन अ स्लैब, मेटल स्लैब, मेटल स्लैब इन ब्रिज, ठीक है। तो मेटल स्लैब में जो ब्रिज आप मेटल स्लैब इस्तेमाल करते हो ब्रिज में, उसके अंदर जो डिप्रेशन आती है वो आपका इस तरीके से आता है, ठीक है। इन इन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग दी डिप्रेशन, डिप्रेशन को कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमने क्या किया है, डिप्रेशन को रिड्यूस किया है। हाउ टू रिड्यूस डिप्रेशन, डिप्रेशन को हम इस तरीके से कम कर सकते हैं, समझ गए। किसकी फॉर्म में रख करके, आई की फॉर्म में। लेकिन इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आ रहा है आपका, उसका नाम है बकलिंग। क्या है, होता क्या है, अब ये ना समझ समय इसी का टॉपिक है। तो देखो हमने देखा कि यदि मैं डिप्रेशन बढ़ा दूं, अब इसको ऐसे रखने पे डिप्रेस हो रही है, लेकिन अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो आप देखोगे डिप्रेशन नहीं हो रहा। अरे ऐसे रखने पे बिल्कुल ही आपको नीचे वाली चीज मुड़ी दिख रही है, मतलब जीरो डिप्रेशन। लेकिन एक समस्या आ गई, जब मैं इसके ऊपर लोड रखूंगा ना, मुड़ जाएगा। इसी को कहते हैं बकलिंग। क्या कहते हैं इसे, बकलिंग। तो इसीलिए ध्यान रखना, डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए डेप्थ इतनी मत बढ़ा देना कि वो चीज क्या हो जाए, बैंट हो जाए, और उसमें क्या आ जाए, बकलिंग आ जाए, ठीक है भैया। तो यदि हम, और नोट में ध्यान रखना, नोट देखिए, यदि हम डिप्रेशन कम करने के लिए, डिप्रेशन कम करने के लिए, कम करने के लिए डेप्थ को एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में बढ़ा देंगे, देंगे तो जो आई शेप है, आई शेप क्या होगी, ऐसे मुड़ जाएगी पीछे, ऐसा, ऐसी आएगी आई शेप, क्या होगी, आई शेप मुड़ जाएगी, मुड़ करके, मुड़ कैसे सकते हैं, हाँ बैंड ले लेते हैं, आई शेप बैंड होकर के, हो कर के ऐसी हो जाएगी, ठीक है, करके क्या कहते हैं इसको, ऐसी, ऐसी हो जाएगी, जी जी ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी, जाएगी। इसे बकलिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बकलिंग, BUKLING, बकलिंग। क्या कहते हैं इसे, बकलिंग। इसीलिए भैया आपको डेप्थ ज्यादा नहीं बढ़ानी, उतनी बढ़ानी है जितने से बर्दाश्त हो जाए, ठीक है।
चलो भैया, अब ये होगी आपकी, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। अच्छा, इसमें होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट की एप्लीकेशन है। पहले आपने देखा ट्रक वगैरह देखी है, तो ट्रक के आगे इंजन होता है, और लेकिन जो घूमता है पहिया ना, उस इंजन की वजह से, वो पीछे वाला घूमता है, आगे वाला पहिया नहीं घूमता उस आगे इंजन की वजह से। तो उस आगे वाले इंजन से एक रॉड आती है पीछे वाले पहिए घुमाने के लिए, गोल गोल घूमती है, उसको कहते हैं शाफ्ट, ठीक है। और वो सॉलिड नहीं होता, वो होलो होता है। क्या होता है? क्योंकि अगर उतने ही मास का आप सॉलिड यूज करोगे जितना मास उसका है, तो वो टूट जाएगा। यानी होलो वाला ज्यादा मजबूत होता है एज कंपेयर टू, पहले था ये टॉपिक कि वाई होलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट, समझ गया? तो अब है नहीं तो क्या पढ़ा, छोड़ो हटाओ, ठीक है भैया, आगे बढ़े। ठीक भैया, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी जो अपना टॉपिक चलेगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। जब आप वायर को खींचते हो ना, तो वायर क्या है? इलास्टिक है। क्या है? वो अपने आप को रिस्टोर करता है, और जो चीज खुद को रिस्टोर करती है उसके अंदर क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को खींचते थे, वो रिस्टोर करती है, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आती है। पत्थर को उठाते हो तो ग्रेविटी उसको रिस्टोर करती है, उसके अंदर भी क्या आती है? तो भैया जो चीज रिस्टोर करती है वहां पर क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी। और वायर के अंदर भी क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आपको खींचना कहां तक है? विद इन इलास्टिक, क्योंकि उसके बाद आगे खींच दोगे तो वो दोबारा से अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाएगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या खत्म होगी। ठीक है भैया, चलो देखते हैं भैया, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन, हाँ स्टोर हो रही है भैया, इलास्टिक वायर। इलास्टिक वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, हमें वही निकालना है। ठीक है भैया, एक वायर है और इसकी लंबाई एल है, ठीक है, और आपने इसको खींच करके इसकी नई लंबाई ऐड कर दी है, डेल्टा एल। डेल्टा एल खींच लिया हमने, एक्सटेंशन है ये। क्या है? एक्सटेंशन। एफ फोर्स है। फोर्स कैसा होगा भैया? वेरिएबल होगा। क्या होगा? क्यों वेरिएबल होगा भैया? जैसे स्प्रिंग को खींचने के लिए आप कम खींचोगे तो कम फोर्स लगेगा, ज्यादा खींचोगे तो ऐसे ही ये फोर्स भी क्या होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि ये इलास्टिक नेचर का फोर्स, इलास्टिक चीजों को खींच रहे हो तो इलास्टिक चीजों को खींचने के लिए आपको फोर्स वेरिएबल ही होता है, ठीक है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डेल्टा एल क्या है? एक्सटेंशन इन वायर, ठीक है भैया। वाई क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये ज्यादा होता है तो वायर क्या होता है? ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। तो देन हम जानते हैं यंग मॉडुलस क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? स्ट्रेस, सुअर बना दूंगा मार मार के, इंटू होगा। तू बोल रहा कुत्ते, स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन में। तो यहां से मैंने एफ की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या होगी? वाई, अरे रुक जाओ यार थोड़ा सा, वरना जिनके पास बायोलॉजी है दिक्कत हो जाएगी उनके लिए, ठीक है। वाई इक्वल्स टू में एफ ए एल डेल्टा एल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से हमने निकाल दिया फोर्स की वैल्यू। क्या होगा? वाई ए ए कर दो, डेल्टा एल कर दो ना, डेल्टा एल अपॉन में, ये हो गया यंग फोर्स। और ये क्या है? वेरिएबल फोर्स है। क्या है? वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इन वायर, पोटेंशियल एनर्जी इन वायर क्या होती है? वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट दी, अगेंस्ट दी इलास्टिक फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स। जो भी आप वायर को खींचने में, ठीक है,
इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करोगे वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और यहाँ पर वर्क क्या हो रहा है, वेरिएबल फोर्स के थ्रू, वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क क्या होता है, सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में वर्क, और वर्क वेरिएबल फोर्स से आपने मान लीजिए आपने उसको खींच कर कहाँ ले लिया, जीरो से ले क्या कर दिया, एल कर दिया, क्या कर दिया, जीरो से एल कर दिया उसकी लेंथ को, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ इंटू में डीएक्स होगा, याद नहीं आता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, याद है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होगा, जीरो एल, एफ की वैल्यू क्या रखी है, वाई ए डेल्टा एल अपॉन में एल, ठीक है। और ये क्या हो गया भैया, dx। अच्छा यहाँ पे मैं डेल्टा एल की वैल्यू को मैं क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, बुक में x यूज कर रखा है तो समझ जाना, ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ठीक है। ये तो ओरिजिनल लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीई, क्या क्या बाहर आएगा, y बाहर आ गया, a बाहर आ गया, नीचे वाला l बाहर आ गया, ये x है, ये dx है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, जीरो से लेके l। फिर हमने क्या कर दिया इसको, नहीं एक काम करो, हमने जीरो लेंथ से खींच करके उसकी लेंथ कितना कर दिया, मतलब जो लेंथ थी ना, जो एल लेंथ थी, उस लेंथ को मैंने रेफरेंस लेंथ ले रखा, मतलब वो जीरो लेंथ है, खींच करके आप कितना ले आए, डेल्टा एल कर दिया। तो इसका मतलब जीरो से लेके कितना खींचा आपने, डेल्टा एल, ठीक है। तो वो यहाँ लिमिट यहाँ पे आएगी, जीरो से लेके डेल्टा एल, जीरो से लेके डेल्टा एल। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका क्या आने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होगा आपका, वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, एल, और ये क्या हुआ 2, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, ये उसकी एक्सप्रेशन है। अच्छा इसको थोड़ा और सजा देते हैं, इसे देखिए भैया, हमारी पोटेंशियल क्या है, ये देखिए वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन में क्या रखी है, 2 है, ठीक है। तो यदि हम इसको देखें तो यंग मॉडल्स, और ये हाफ किसे इधर लिख दो, यंग मॉडल्स हो गए, और ये एरिया हो गया डेल्टा एल अपॉन में एल लिख दू, और डेल्टा एल को अलग लिख दू, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, स्ट्रेन हाफ एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू में चेंज इन लेंथ, एरिया इंटू में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, क्या होता है। तो ये जाएगा वाई डेल्टा भी, और ये क्या हुआ, स्ट्रेन। तो आप यहां तक भी कर सकते हो, ठीक है भैया, डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। और भी आगे भी बढ़ा सकते हैं, बाकी ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक वायर, आप यहां तक कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है भैया पॉइजन रेशियो, क्या है, होता क्या है, आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी चीज को खींचते हो तो उसकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन उसका डायमीटर क्या होता है, कम हो जाता है, समझ गए। आप किसी आटे की ऐसी वो बनाओ सिलेंडर सा, उसको खींचो तो आप देखो उसकी लेंथ तो बढ़ती है, लेकिन उसकी मोटाई क्या होती है, कम हो जाती है। लेंथ बढ़ने से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, क्या आता है, जो लेकिन एरिया कम होता है उसका, जो डायमीटर कम होता है, वहां पर एक और स्ट्रेन आता है, उसको हम कहते हैं भैया लेटरल स्ट्रेन, क्या कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, पॉइजन रेशियो, क्या कहता है। तो एक सेकंड रुकिए, एक वायर है, इसकी लेंथ एल है, इसका डायमीटर डी है, और इसकी लेंथ क्या एल है। जब आप इसको खींचोगे ना, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम होगी, बोल के आना ये कि ढका कर लगा वहां पड़ता है। तुम्हें तुम्हारी माँ की समझ बोलोगे जाके, भाई प्लीज क्या इतना बोल दे, ये तो बोल ही सकते हो भाई कि भैया ढका कर लगा तो वहां पड़ता है, वो तो बता रहा है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। अब भाई यार
अब 67 नहीं है, बता देना उसको जरा एक बारी। चलो ये देखिए, अरे मुझे पता है, इधर देखो, वो आदित्य वर्ग 3 दिन से आने की कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन बार बार रोक ले रहा, उसकी बड़ी बड़ी बातें, मैं ये करा दूंगा, मैं नीट के करा दूंगा, अब तू मेरे पास रहेगा, तू यही कर लेगा, मेरा ये बच्चा वो कर। तो भाई यार इतना फेंकता क्यों है तू? सबसे, मैं सही बता रहा हूँ, सबसे डिसेंट टीचर है जो केमिस्ट्री का, वो परोतिला सर है। दूसरा, अगर सबसे डिसेंट टीचर की बात किया तो भैया पर्सनली मैं जिसको आज तक जानता हूँ वो विकास भट्ट, और कोई नहीं, उनसे बढ़िया कोई डिसेंट टीचर है नहीं, ठीक है। और सबसे वाहियात तो आपको पता ही है, फेंकने वाला काम जिसका है, जो फेंकता रहता पूरी जिंदगी, नाम लूंगा नहीं, ठीक है भैया। तो अभी हमने क्या किया, इसको खींचा। जब आप इसको खींचोगे ना तो आप देखोगे इसकी लंबाई तो बढ़ गई, एल प्लस क्या होगी, डेल्टा एल होगी, लेकिन इसका डायमीटर क्या होगा, डी माइनस डेल्टा डी हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे इसकी लेंथ भी स्ट्रेंड हुई है और इसका डायमीटर भी स्ट्रेंड हुआ है। तो लेंथ जो स्ट्रेंड हुई है उसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? सॉरी सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या भैया, डेल्टा एल अपॉन में एल, ये प्लस आएगा क्योंकि लेंथ बड़ी है यहां पर, ठीक है। फिर लेटरल स्ट्रेन क्या आएगा यहां पर, लेटरल स्ट्रेन क्या आएगा, माइनस डेल्टा डी अपॉन में डी। तो इन दोनों का रेशियो, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाता है भैया, पॉइजन रेशियो। क्या कहलाता है? तो इट इज अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू दी व्हेन अ बॉडी स्ट्रेस, ठीक है, लेंथ के लॉन्ग। तो भैया आप देखोगे वो क्या होती है, उसका फोर्स अप्लाई करता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जाती है, ठीक है भैया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाती है। फोर्स ऐसे लगा रहे हो, देखो फोर्स लगा रहे ऐसे खींच रहे हो, तो जब आप फोर्स देखो, फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, कहां लग रहा है, वाई एक्सिस पे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कहां रही है इसके अंदर, एक्स पे। तो यानी अगर आप लेंथ फोर्स लगाओगे वाई एक्सिस पर तो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ेगा कहां पे, एक्स पे, और फैलेगा कहां पे, वाई पे। तो वाई पे जो फैल रहा है वो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और एक्स पे जो सिकुड़ रहा है वो लैटरल स्ट्रेन। इन दोनों का रेशियो जो होता है, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, उसे पॉइजन रेशियो कहते हैं, और इसको सिग्मा से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अभी काम क्या है भैया इसका, चलो दिखते हैं काम क्या है, चलो। ये हो गया आपका, बता दिया मैंने इसको, ठीक है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है, समझिए बेटा। तो लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर इसका काम क्या है, सबसे मेन मुद्दा है कि इसका काम क्या है। तो भैया इसका काम है भैया चीजों को किस जगह पर, कैसी जगह पर क्या लगाना चाहिए आपको, ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। कुछ और बनाना है तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू, पॉइजन रेशियो ज्यादा होगा कम होगा, तो उसके लिए भी मैंने आपको यहां बता रखा है कि अगर मान लीजिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू ज्यादा है, अगर पॉइजन रेशियो क्या है, ज्यादा वैल्यू कैरी करता है, तो पॉइजन रेशियो है क्या वैसे तो, सिग्मा इक्वल्स टू में क्या है, लेटरल स्ट्रेन माइनस डेल्टा डी अपॉन में, डी अपॉन में डेल्टा एल अपॉन में एल। ये अच्छा, ये ज्यादा कब होगा, जब ये क्या होगा ज्यादा और ये क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और ये क्या होगी, कम होगी। तो कह रहे हैं भैया अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि आप लंबाई बढ़ाते हो तो उससे चौड़ाई क्या होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ये बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे लंबाई बढ़ाओगे तो ये चीज तो ज्यादा रहेगी ना। अबे डेल्टा डी क्या है, चेंज इन डायमीटर। अगर आप लंबाई बढ़ा रहे हो और डायमीटर ज्यादा चेंज हो गया चीज का, तो इसका मतलब ये चीज तो बढ़ गई ना, तो पॉइजन रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है भैया। मतलब आप इस जिसका पॉइजन रेशियो जिस मटेरियल का कम ज्यादा होता है उसके अगर आप थोड़ा भी खींचते हो तो उसके अंदर लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा होता है, वो पतली हो जाती है। अब देखो क्या होता है, यह मटेरियल रबर नेचर का है, कैसे नेचर का है, रबड़ी नेचर का है, खींचते हो तो वॉल्यूम लगभग क्या होता है भैया,
वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसका डायमीटर क्या होगा, कम हो जाएगा, लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। एग्जांपल रबर, सॉफ्ट प्लास्टिक, इन सब में देखोगे तो आप खींचोगे तो लंबाई बढ़ने के साथ इसका बहुत पतली हो जाती है वो, देखा है? रबर देखोगे मोटी से रबर होगी, उसको खींचोगे तो बड़ी पतली हो जाएगी, समझिए, क्योंकि उनका सबका पॉइजन रेशियो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ब्रिज बनाने के लिए कैसे, किस मटेरियल का यूज करोगे, ज्यादा पॉइजन रेशियो है कम पॉइजन रेशियो, कम पॉइजन रेशियो, ठीक है। इफेक्ट वॉल्यूम लगभग क्या होता है भैया, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, मटेरियल बहुत फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है, ठीक है। ऐसे मटेरियल एनर्जी ऑब्जर्व करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, और ऐसे मटेरियल को, ठीक है, टायर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भैया, ध्यान रखना। और जिसका पॉइजन रेशियो कम होता है उसके अंदर लेटरल स्ट्रेन क्या आता है भैया, बहुत कम आता है। अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू कम होती है तो भैया ऐसे मटेरियल खींचने पर आप देखोगे उसकी मोटाई बहुत हल्की सी कम होती है, बहुत कम थिन होती है, ठीक है भैया। तो इस खींचने पे लेटरल कंडक्शन बहुत कम होती है, उल्टा थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है भैया। ऐसे मटेरियल कम डिफॉर्म होते हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनके अंदर चेंज क्या आता है, बहुत कम आता है। लेंथ तो बढ़ाओगे लेकिन परपेंडिकुलर यानी एक्स के अलॉन्ग उसके अंदर चेंज क्या आएगा, बहुत कम आएगा, ठीक है भैया। एग्जाम्पल कॉर्क या फॉर्म मटेरियल, ठीक है, नेगेटिव होता है, इनका बहुत कम होता है, मतलब आप बढ़ाने जब इसको खींचोगे ना तो पॉइजन उल्टा क्या होगा, कम होने की बजाय क्या होगा, फैल जाएगी, ठीक है भैया। वॉल्यूम चेंज क्या होता है, नोटिसेबल होता है, ठीक है भैया। एक तो लंबाई भी खींच रहे हो और वो चौड़ाई बढ़ रही है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, बढ़ जाएगा, ठीक है। मटेरियल क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। कॉर्क जो बोतल भरते हैं ना, बोतल, तो उसको ठोकने पर उसकी लंबाई बढ़ती है, साथ में चौड़ाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है भैया। तो इन चीज को ध्यान रखना। ये आपका चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है भैया। अब चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना कल एनसीईआरटी के 1 से लेकर 13 क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा, जो हार्ड वाले क्वेश्चन है केवल वही कराऊंगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करके आना, जो रहेंगे बचेंगे वो मैं कराऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर न्यूमेरिकल के साथ। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।